हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए यहाँ पर 26 ऑफ मई से लेकर तो 31 ऑफ मई तक का टाइम आपके लिए कैसा रहेगा, आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी वो देखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट थर्ड पार्टी रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, क्रॉस वॉचर्स काइंडली एक्सक्यूज, आप अपने राशि का रीडिंग ज़रूर दिखिएगा जो एक्वेरियस के अलावा भी ये वीडियो को ही देख रहे हैं तो। और वैसे भी सारे एक्वेरियस की परिस्थितियाँ सेम नहीं हो सकती है, तो सारे एक्वेरियस के पर्सन की भी परिस्थितियाँ सेम नहीं हो सकती हैं, तो अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा इसे। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा एक्वेरियस। और आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस है। थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है यहाँ पर, सभी के लिए उनके लिए गाइडेंस रहेगा। और आप अगर सिर्फ अपने पर्सन की फीलिंग्स देखना चाहते हो, अभी भी कांटेक्ट में हो, तभी देख सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो तो एक्वेरियस, यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग, ईगो, मिसअंडरस्टैंडिंग, या फिर कोई लवर पर्सन ऑनलाइन ऑफलाइन। तो यहाँ पर आपके पर्सन की जो फीलिंग्स है वो कहीं ना कहीं पर आपके साथ मिलकर आगे का प्लान तो चल रहा है उनका। वो सोच रहे हैं कि पीछे जो भी कुछ हुआ था, पीछे उनके लाइफ में जो भी कुछ हुआ था, शायद कोई थर्ड पार्टी इशू किया था उन्होंने, तो वो सब कुछ क्लोज करके एक ब्राइट न्यू, बिल्कुल ब्रांड न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। फिर से वो सब कुछ छोड़कर आपके तरफ आगे बढ़ने के लिए आपसे बात करेंगे वो, कि मैं पहला सब कुछ छोड़ देती हूँ, हम फिर से एक नए सिरे से शुरुआत करते हैं। चाहे आपकी शादी हो रखी हो या ना भी हो रखी हो, वो इस तरह के कुछ बात आपसे कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो परेशान हो गए हैं, आप कैसे भी करके नहीं मान रहे, और अभी आप आओगे भी नहीं उनकी तरफ, ये वो समझ गए हैं। थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो या कुछ भी इशू हुआ हो, वो इस तरह से आपके सामने रह सकते हैं। इस तरह से उनका इन दिनों बर्ताव आपको दिखाई देगा, ऐसी एनर्जीज रिसीव हो सकती हैं। ठीक है, वो आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। जो बीत गया वो कल था, कल में जाकर कुछ सुधार तो नहीं सकता मैं या सकती, इस तरह से वो आपके सामने बात भी रख सकते हैं। तो आज के डेट में सोचो, कल मैं ऐसा नहीं करूँगी, आज के डेट में मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो इस तरह से वो आपको मनाने की कोशिश करेंगे पॉजिटिवली, ये यहाँ दिखाई दे रहा है। क्योंकि वो अंदर से बहुत टूट गए हैं, अभी नहीं होगा उनसे वो अकेले रहना, एटीट्यूड दिखाना, फिर किसी और के पीछे भागना या फिर कुछ और चीज़ें। ठीक है, आपकी उनको सख्त ज़रूरत है उनके लाइफ में। उनकी क्वीन ही नहीं है उनके साथ, उनका किंग ही नहीं है उनके साथ, तो क्या ही करेंगे अकेले ज़िंदगी में। तो ये बात है, भले ही दुनिया भर के थर्ड पार्टी जमा कर लें या कुछ और चीज़ें कर लें। ठीक है, एक उनकी विश है अभी कि बस आप उनकी ज़िंदगी में लौट कर आ जाओ। इससे ज़्यादा उनको ज़िंदगी में और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है फ़िलहाल। आप उनके लिए एक ऑक्सीजन बन गए हो, आप उनके लिए एक बैकबोन हो, उनके लाइफ का स्ट्रेंथ हो। आप ही नहीं रहोगे तो वो कैसे आगे का कुछ प्लान करेंगे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, पूरा ब्लैंक हो गए आपके पर्सन। जहाँ पर वो कोशिश कर रहे हैं कि जाने दे, इसके अलावा भी मैं सोचूंगी, लेकिन नहीं सोच पा रहे हैं। वो काम पर भी फोकस नहीं कर पा रहे, कर भी रहे हैं लेकिन सक्सेस नहीं आ रहा है हाथ में। तो अब वो बस दिखा रहे हैं खुश हूँ मैं, ठीक हूँ मैं, लेकिन अंदर से पूरे तरीके से टूट फूट चुके हैं। ठीक है, तो वो आपके पर्सन चाहे मेल है चाहे फीमेल है, लेकिन वो अभी ओवर थिंकिंग में जा सकते हैं। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, ये बात भी दिखाई दे रही है। खुद से ज़्यादा वो सिर्फ आपके लिए सोचते हैं, और ये सोच रहे हैं कि ये कहाँ चली गई, कहाँ चला गया, जिसका मुंह बात करते नहीं थक रहा था, दिन भर हमें कॉल करती थी, था कहाँ गया, गई। इस तरह से उनके दिमाग में बातें चल रही हैं। लड़का लड़की आप रेजोनेट कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा एग्रेशन भी आता है उनको बीच बीच में कि यार ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों करके चली गई, इस तरह से। तो एग्रेशन वाले एनर्जी में आकर कुछ बोल दे, इस तरह से कुछ लग रहा है। अगर आप बात करने को जाओ उनसे तो हो सकता है कि वो ऐसा कुछ करे, तो लेकिन बहुत कम है ऐसे चांसेस कि वो आपके ऊपर मतलब गुस्सा करे। अभी बिल्कुल पॉजिटिव है वो, अपने आप में आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं। निगेटिव नहीं सोचना है, निगेटिव कुछ करना भी नहीं है। गुस्सा भी आता है तो खुद पर आ रहा है उनको गुस्सा। ठीक है, थक चुके हैं वो ज़िंदगी में अब दुनिया से लड़ते लड़ते और अपनी गलतियों को समझते समझते। उन्होंने कभी भी अपनी गलतियाँ अपनी ज़िंदगी में कभी भी कबूल नहीं की है, पर अब उनको रियलाइज़ हो रहा है, चाहे जो एज हो उनका, 30 हो, 35, 40, 45, 50 कुछ भी हो, लेकिन अब रियलाइज़ हो रहा है उनको कि नहीं, ये गलतियाँ मेरी थी, मैंने लाइफ में इतनी सारी गलतियाँ की, उसके वजह से मेरे सामने ये चीज़ें आई है कि आज वो मतलब उनके सामने ये चीज़ें आई है कि वो आज सेटल नहीं है उनके लाइफ में। ये उनको समझ में आ रही है बातें। ठीक है, अब थक चुके हैं वो, भाग भाग के दुनिया भर के लोन सिर पे है, घर से सपोर्ट नहीं है, और थर्ड पार्टी के पीछे भाग रहे हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन अगर थर्ड पार्टी करके रखे हैं, आपको पता है कन्फर्म वहाँ की बात, तो पूरे तरीके से परेशान हो चुके हैं कि मैंने ये क्या कर लिया, ये नहीं करना चाहिए था। अपनी ही गलतियों से मतलब खुद को ही
डिफेंड करना, ये चीज़ें वो अब तक कर रहे थे। खुद गलतियाँ करना, खुद को सही साबित करना, सामने वाले पे ब्लेम डालना और वो कैसी गलत है या कैसा गलत है ये समझाना, भले ही वो फिर लव लाइफ की बातें हो, रिश्तों की बात हो, अदर रिश्तों की बात हो या ऑफिस की बात हो। ये करते करते अपना ईगो को संभालते संभालते ये पर्सन पूरे तरीके से, इतना क्वालिटी है इसमें, इतना पढ़ा लिखा है या लड़की भी है और लड़का भी है तो, लेकिन ये पूरे तरीके से नीचे आ चुके हैं, अभी इतने ग्राउंड लेवल पे आ चुके हैं, ना पैसा बचा ना कुछ इस तरह से बिल्कुल अलोन है, लोनलीनेस की एनर्जी में है कि वो इतना डिप्रेशन में है कि उनको ये भी नहीं दिख रहा है कि ऑलमाइटी गॉड ने आपके मतलब आपके रूप में उनके सामने एक गिफ्ट रखा था जिसको लेकर वो आगे अपने ज़िंदगी को एनलाइटन कर सकते थे, उनके लाइफ में लाइट आ सकता था, पॉजिटिविटी आ सकती थी, स्पिरिचुअली आगे बढ़ सकते थे, फाइनेंशियली भी, लेकिन उन्होंने उसको भी निगलेक्ट किया। अब गॉड ने उससे आपको करीब करीब बाहर कर दिया है उसके लाइफ से, ये हो गया है। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई एंड टॉरस और कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। आने वाले दिनों में ये सारी एनर्जी आपके पर्सन की यहाँ रहेगी। अगर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन आप दोनों के बीच में है, आपको कंफर्म पता है तो ये पार्ट देखें, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए, इसके बाद का देखें, ठीक है। डाउट के बेस पे ना देखें, मैं बार बार हर रीडिंग में बताती हूँ तो समझिएगा। और जो न्यू लोग हैं ना, न्यू लोग ज्वाइन होते हैं तो उनके लिए भी ये मैसेज रहता है, फिर तो पुराने लोगों को तो पता हो गया अभी। चलो, आपके पर्सन किसी से दोस्ती करके इस रिश्ते में चले गए थे, जैसे कि डेटिंग ऐप्स है या फिर क्या कहेंगे उसको, मैट्रिमोनियल ऐप्स है, इस पे चले गए थे ऑनलाइन अगर, या फिर ऑफिस में कोई मिल गया, दोस्ती कर ली, इस तरह से अगर दोस्ती से ये रिश्ता शुरू हुआ था तो दोस्ती तक ही रखना था उन्होंने। और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी गो लकी टाइप, मैं इसके भी साथ बात कर लूँ, उसके भी साथ बात कर लूँ, ये जो फितरत है ना इनकी, यही इनको कहीं का नहीं छोड़ी है अभी, ठीक है। अब ये हैप्पी गो लकी नेचर है ना इनका, प्लेफुलनेस में रहना, अरे इतना सीरियस नहीं लेने का, क्या फ़र्क पड़ता है, ये सारी बातें आपको सुनाते थे ना, अब खुद ही गिल्ट के एनर्जी में क्यों चले गए, क्यों सिर पकड़ के बैठे हैं। ज़िंदगी में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, ना रिश्तों में, ना पर्सनल लाइफ में, ना प्रोफेशनल लाइफ में, ना सोशली, कोई नहीं रिस्पेक्ट दे रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ मेंटल स्ट्रेस और कुछ भी नहीं। अब ये रिश्ते की एनर्जी कुछ इस तरह से है, इस रिश्ते में आपके थर्ड पार्टी, आपके पर्सन के जो थर्ड पार्टी है, उन्होंने किसी तीसरे की एंट्री करवा ली है, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है, दोस्ती के नाते से कोई और घुस गया इनके लाइफ में। इन्होंने कैसे दोस्त है बोल बोल के आपके सामने बोला था, ये तो मेरा दोस्त है, ये तो मेरी दोस्त है, दोस्ती हो सकती है इस तरह से, तो अब ये दोस्ती ही इनके सामने आई है। जो इन्होंने आपके साथ किया वही शायद इनके साथ हो रहा हो, कहीं पर ये हो सकता है। उसने कहा होगा ये मेरा दोस्त है, ये मेरी दोस्त है, हो गया आपके पर्सन का तो पूरा मतलब झटका पड़ गया, उनको ट्रिगर बैठ गया कि भले ही वो टाइम पास के लिए गए हो या टाइम मतलब निकालने के लिए या थोड़ा सा ऊपरी सतही कोई रिश्ता बनाने के लिए गए हो, थोड़ा सा टेम्पररी या जो भी बात हो, लेकिन अब वो थोड़े से टाइम के लिए तो सामने वाले से उन्होंने ऑनेस्टी एक्सपेक्ट की होगी इनडायरेक्टली, जो कि नहीं मिली, ठीक है। अगर यहाँ पर ऐसा है कि पार्टिसिपेशन तो दोनों का भी था इसमें, मतलब आपके पर्सन भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने कि वो थर्ड पार्टी जिम्मेदार हैं, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। तो आपके पर्सन ने जब रिसीव किया तभी तो सामने वाले ने, मतलब इन्होंने जब डोर ओपन किए कि आ जाओ मेरी ज़िंदगी में एंट्री करो, तभी तो वो आए ना, नहीं थे कोई। अब किसी के लाइफ में क्यों ज़बरदस्ती एंट्री करेंगे जब तक कोई उनको सामने से सिग्नल ना दे दे ग्रीन वाला, है ना। तो ये बात है, तो इन्होंने खुद ये सब कुछ करके रखा है अपने लाइफ में, ऑनलाइन ऑफलाइन थर्ड पार्टी वाला किस्सा। अब इनको खुद से संभाला नहीं जा रहा है। आपको तो बड़े बड़े फंडे दिए थे, तुम तो बहुत ही ज़्यादा नैरो माइंडेड हो, ये हो वो हो, तो अब इनका माइंड कहाँ चला गया, थक चुके हैं पूरे तरीके से, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। अब रियल फेस सब सामने आ रहा है, तो अब इनकी खुद की लगी पड़ी है चारों तरफ से। कंट्रोल इशूज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन कंट्रोल में तो इनके कोई नहीं आ रहा है, खुद पर ही कंट्रोल करो बोलो अभी, है ना। पहले तो आपको तो कंट्रोल कर ही लेते थे। थक चुके हैं पूरे तरीके से और अब रियलिटी सामने आ रही है ज़िंदगी की, या वो थर्ड पार्टी की, या पहले ही समझ गए थे, इतने होशियार है, फिर भी सब नाटक चल रहा था। अब तो बुरे तरीके से, बहुत ही गंदे तरीके से फंसे पड़े हैं उस रिलेशनशिप में। और ये रियलाइजेशन, ये न्यू मून जैसे आता है, अभी 26 तारीख को न्यू मून है, तो उसके आसपास इनको बहुत ज़बरदस्त होगा। जैसे किया है ना, तो अपने करने का फल सबको भुगतना पड़ता है। हम नहीं चाहते किसी का बुरा हो, बस सबके अपने कर्माजी तो होते हैं, वो उनके सामने आते हैं। अभी हम यहाँ पर देखेंगे आपके लिए आकर्षक रिकॉर्ड्स, और फिर आपके पर्सन के लिए भी लेते हैं कार्ड्स, पहले आपके लिए। तो आपके लिए ऐसा है कि इम्पॉसिबल चीज़ें भी पॉसिबल लगने लगेगी आपको, ठीक है। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है इस दुनिया में, इसका आपको एहसास होने लगेगा। एंजल्स आपको इस तरह से गाइडेंस भी देंगे, ठीक है। आप अपने लाइफ जर्नी को आगे बढ़ाइए। आपकी तरफ कोई न्यू प्रपोजल्स आ रहे हैं, उनके बारे में सोच सकते हो अगर आप चाहो तो। अदरवाइज़ आप अपने करियर में भी फोकस कर सकते हो, अपने ऊपर ध्यान दे सकते हो, ये बातें भी है, ठीक है। किसी के लिए रुकने की या उसकी बातों में ज़्यादा
इन्वॉल्व होकर निगेटिविटी बढ़ाने की ज़रूरत अपने लाइफ में नहीं है। मेरी हेल्थ अभी भी ठीक नहीं हुई है, थ्रोट का वो खांसी वासी चल रहा है, तो आवाज़ थोड़ा सा अजीब सा आ सकता है, तो आप थोड़ा संभाल लेना। देखिए, तो ये बात है यहाँ पर। अभी और एक कार्ड आपके लिए। ओके, आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक एंड अपने सेल्फ लव में रहोगे, रोमांटिक एनर्जी में रहोगे, सेल्फ लव में रहोगे, जहाँ पर थर्ड पार्टी इशू नहीं है, जहाँ पर कोई और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है आपके रिश्ते में, तो आप अपने पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में आओगे और उनके साथ बिताए हुए जो रोमांटिक टाइम था उसको याद करोगे। तो ये भी बात यहाँ पर है, बहुत ही पॉजिटिव रहेगा आपके अंदर सब कुछ। लेकिन बस एक ही चीज़ करना, जिनके बीच में थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, बातें बिगड़ी है, तो उन्होंने अपने पर्सन को लेकर ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग नहीं करना है। जो थिंक करोगे वैसी एनर्जी बढ़ेगी, और जो एनर्जी बढ़ेगी वही एनर्जी अट्रैक्ट होगी आपकी तरफ। तो अट्रैक्ट ही करना है तो पॉजिटिविटी को करो ना, नेगेटिव एनर्जीज को नहीं। आपके पर्सन के लिए कार्ड्स, आपके पर्सन की बात देखिए, वो चाहे मेल है, फीमेल है, किंग है या क्वीन है। देखिए यहाँ पर वो अपना ईगो जो है ना, वो सिर्फ आपके सामने या उनके कुछ गिने चुने लोग हैं जो इनको झेलते हैं, उनके सामने ही दिखा सकते हैं। उनका रियल फेस जब लोगों के सामने आता है तो लोग उनके साथ काम करने से मना कर देते हैं, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। फिर अगर किसी रिश्ते में भी गए थे, आपको कंफर्म पता है थर्ड पार्टी वाली बात, तो वहाँ से भी इनका ईगो की वजह से ये बाहर आ चुके हैं। ठीक है, इनको इनका ईगो सेल्फ जो है ना, उसको उन्होंने समझना है। अपने आप को मिरर कर रहे हैं आपके पर्सन, उनके खुद को, मतलब ऐसा एक तो हो सकता है कि उन्होंने खुद को मिरर किया है, या तो फिर कोई पर्सन है जिन्होंने उनको आईना दिखाया है कि तेरी असलियत ये है, सुन समझ, 4 लोगों में वो भी। ठीक है, तो ये तो मतलब इंसल्टिंग जैसा हो गया ना एक तरह से, ये बात है। अब वो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अकेले रहने की कोशिश कर रहे हैं, खुद की गलती को समझ रहे हैं, शेमफुल एनर्जी में है। ठीक है, ये वाली बात है हर तरफ से, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि अब कोई नहीं है, सब लोगों के नज़र में वो उतर चुके हैं, ऐसे उनको फीलिंग आ रही है। ठीक है, इसलिए ना कॉट इन द रूइंस, कोस रहे, खुद को कोस रहे बस। डिप्रेसिव एनर्जी बहुत है उनकी यहाँ पर। अभी हम थोड़ा सा न्यू मून गाइडेंस भी देख लेते हैं ना। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो देखिए, पास्ट की वजह से मैंने अभी बोला, ज़्यादा रोते गाते ना बैठें। पास्ट मतलब मैंने अभी बोला था आपको कि ज़्यादा पास्ट की बातों में ना रहे, तो नेगेटिव एनर्जीज़ को ना बढ़ाएं अपने भीतर, पॉजिटिव थिंकिंग करो। वही बात है कि आप पास्ट को पकड़ के मत बैठो। कल का भी दिन हुआ तो पास्ट ही हुआ है ना। पास्ट यानी बहुत 10 साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल पहले, ऐसा नहीं होता है। कल का दिन भी तो पास्ट ही हुआ। कल भी कुछ नेगेटिव बोला आपके पर्सन ने तो वो पास्ट हो गया, उसके बारे में मत सोचो। पहले बहुत पहले बोला था तो वो भी मत सोचो। ठीक है, उसको हील करो। हील कैसे करना है, तो पेपर पे लिखना है उसने क्या क्या बोला था, फिर नीचे आपका गुस्सा जो आता है आपको वो लिखना है, उसको फाड़ फूड़ के फेंक देने का है। हो गया पूरे एनर्जी के साथ, और ऐसे समझना अब हो गया, ये फिनिश हो गया ये मैटर। बहुत ईजी है। कंक्लूजन्स आर विद इन रिच। देखिए, जो भी आप चाहते थे, कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा, कुछ आ नहीं रहा इसमें से बाहर, पता नहीं ये कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा शादी करेंगे या नहीं, इस तरह से। तो अभी कुछ ना कुछ तो उसमें से आपको समझ में आ ही जाएगा, मतलब येस और नो आपके सामने आ सकता है। वैसे हम आपके लिए येस और नो में सवाल जवाब तो देखेंगे ही बाद में। फायरी का क्लाइमैक्स अप्रोचेस, फुल मून इन एरीज। यस, आप गुस्सा कर सकते हो अपने पर्सन पे, दोनों में थोड़ा सा इस तरह से हो सकता है गर्मा गर्म बातें, तो गुस्सा मत कीजिएगा। उसने किया तो इग्नोर कर देना, क्योंकि वो वैसे ही डिप्रेशन में है। ठीक है, चलो अब दोनों के लिए गाइडेंस देखते हैं। 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल, आप दोनों ने भी अपने क्राउन चक्रा पर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, और चक्राधाना वैसे ही सभी ने प्रैक्टिस करना है। एक्शन प्लान आप दोनों भी रेडी कर रहे हो, आप अपने हिसाब से सोच रहे हो कि मैं ऐसा करूँगी, मैं वैसा करूँगा, और वो भी अपनी तरफ से सोच रहे हैं। तो एक्शन मोड पर दोनों भी आ सकते हो, दोनों चाहते हो। अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है तो आपका रियूनियन भी हो सकता है। ठीक है, एक हैप्पी फैमिली का सपना है आप दोनों का, शादी करना ये वो, तो वो भी पॉसिबल इन दिनों हो सकता है। ठीक है, 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, अपने 6 चक्रा पर भी वर्क कीजिएगा, चक्राधाना करना ही है, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला अभी। ठीक है, आपका इंट्यूशन जो है वो भी अच्छे से वर्क कर रहा है इन दिनों, तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा आपका इनर गट फीलिंग क्या कर रहा है, कह रहा है आपसे। मैन होल्डिंग ए हार्ट, मैन रहे चाहे वुमेन रहे, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इमोशंस उनके हावी रहेंगे, बहुत रोमांटिक बने रहेंगे आपके पर्सन इन दिनों। ठीक है, एंशंट मोनोलिथ, स्टैंड टॉल एंड प्रोटेक्ट व्हाट इज़ प्रेशियस टू यू। देखिए, आप है ना अपने लिए स्टैंड लीजिए, और आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट है ना वो चीज़ों को बचाइए, जैसे कि आपका ट्रू लव, आपकी डिग्निटी, आपके सोशल प्रेस्टीज। ये बहुत सारी चीज़ें होती है जहाँ पर हम लॉजिकल माइंड से और प्रैक्टिकल माइंड से सोचना छोड़ देते हैं और इमोशनल हो जाते हैं, तो इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ब्रिज, बिलीव इन द इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द यूनिवर्स। देखिए,
बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ और आपके सामने ओपन होगी। ज़रूरी नहीं है कि एक ही पर्सन है और पूरी दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता या सकती, ऐसा नहीं है। अगर आपको इससे मूव ऑन करना है तो भी आपकी मर्ज़ी रहेगी। परिस्थितियाँ वर्स्ट हो गई है तो आप दोनों भी इससे म्यूचुअली दूर हो जाओ इस रिलेशनशिप से, तो अच्छा रहेगा। अगर कुछ संभलने की गुंजाइश है, सब कुछ ठीक होने की, तो दोनों मिलकर ठीक भी कर सकते हो, पर इसमें दोनों का सेम थिंकिंग होना चाहिए। अब आपके लिए किसी येस और नो में आपके सवाल का जवाब देखते हैं, येस और नो में, ठीक है। और गाइडेंस, टेक एक्शन, आप एक्शन लेना चाह रहे हो तो आपकी मर्ज़ी, आप ले सकते हो अभी, ठीक है। देयर इज़ समथिंग बेटर, आपके लिए बहुत कुछ बेहतरीन अभी आने को है। आपके किसी सवाल का जवाब येस हो सकता है, ठीक है। एंड लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन को सुनिएगा। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना है आप लोगों ने, ठीक है। तो ये सारी अच्छी एनर्जी में रहिए, पॉजिटिव सोचिए, निगेटिविटी में मत जाइए। जो निगेटिव है उसको वैसी ही एनर्जीज फिर उसके तरफ आती है, आपको पता है, मैं बार बार बता चुकी हूँ। और पॉजिटिव सोचना है, और हमारे जो वाइब्रेशंस रहते हैं ना, हमारे जो भी निगेटिव वाइब्रेशंस रहेंगे तो वैसे, और पॉजिटिव रहेंगे तो वैसे। हम जहाँ खड़े हैं उस मदर अर्थ को भी वो वाइब्रेशंस मिलते हैं। फिर पहले ही मदर अर्थ के वाइब्रेशंस किस तरह से चल रहे हैं आपको पता है, पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है। तो हमारा फ़र्ज़ है कि कुछ नहीं तो थोड़ा सा सही, लेकिन अपने आप को हो सके उतना पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रख के हम मदर अर्थ को भी सर्व करेंगे, सेवा करेंगे उनकी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।